धोखा खाने वाला कुछ वक्त के साथ तो सुकून की प्राप्ति कर लेता है, लेकिन धोखा देने वाला कभी भी सुकून प्राप्त नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए नया साल 2024 का पहला महीना जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय किस प्रकार से रहेगा। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं ना, तो दोस्तों कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साप्ताहिक राशिफल में मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ना, वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में घटित होने वाली जितने भी घटनाएं होती है, उसके पीछे कहीं न कहीं चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान साप्ताहिक राशिफल के दौरान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि के ऊपर गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। हालांकि यहाँ पर शुक्रदेव का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर रहेगा। परिणाम स्वरूप चंद्रमा की नीचता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। वहीं देखा जाए तो सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का गोचर धनु राशि के ऊपर होगा। धनु राशि के ऊपर पहले से ही 3 ग्रह यानी कि सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के वहाँ पर आ जाने से चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा और इस योग पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि का पड़ना कहना ही क्या, यह समय आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। इस समय थोड़ा आपको किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लीजिए। तो वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा और शनि की युति बनेगी, जिसे शास्त्र में विष नामक दुर्योग कहा जाता है। इसके प्रभाव से कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि शनिदेव अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक साबित नहीं होगा। सबसे पहले तो यह जो प्रभाव है दोस्तों, यह आपके जीवन में आपके चतुर्थ भाव में सप्ताह के पहले समय में पड़ेगा। यानी कि 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे, जहाँ के वे कारक माने जाते हैं। शुक्र और चंद्रमा यहाँ के कारक होते हैं और दोनों के दोनों ग्रह ही इस समय चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप चंद्रमा का जो नीचत्व है वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यह आपकी माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा। माता की तरफ से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। माता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन क्षेत्रों में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनका मन भी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहेगा। साथ ही साथ
जो पॉलिटिशियन हैं, राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों को भी इस समयावधि में काफ़ी हद तक जनता का सपोर्ट प्राप्त होगा। दसम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होगी, परिणाम स्वरूप यह आपके कार्य क्षेत्र के वातावरण को काफ़ी अनुकूल बना देंगे आपके लिए। जी हाँ, इस समय आपके कार्य क्षेत्र का वातावरण काफ़ी खुशनुमा रहेगा। आपको अपने उच्च अधिकारियों का तो सहयोग प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ जूनियर अधिकारी भी इस समय आपसे कुछ अवश्य ही सीखेंगे। देखा जाए तो जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस समय कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में चंद्रमा, बुध, मंगल और सूर्य इन 3 ग्रहों के साथ युति बना करके चतुर्ग्रह योग का निर्माण करेंगे, जिसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह सबसे पहले तो आपकी बुद्धिमत्ता, जी हाँ, आपके ज्ञान, आपके विवेक को जागृत कर देंगे। परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए हर परिस्थिति में अनुकूल ही साबित होगा। भले ही सामने वाले के लिए परिस्थिति कितना भी बड़ा मुश्किल क्यों न रहे, लेकिन आपके लिए वह आसान हो जाएगा। हर मुश्किल परिस्थिति को आप इस समय आसान बना देंगे। इसके पीछे ये 4 और देवगुरु बृहस्पति, ये 5 ग्रह मिल करके आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान और आपके विवेक को ऐसा जागृत कर देंगे कि हर कोई इस समय आपकी ही ज़रूरत सोचेगा। तो वहीं लाभ भाव पर प्रभाव रहेगा तो आपके जीवन में धन आने के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते खोलते हुए नजर आएंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला समय भी साबित होगा। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से भी आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। देखा जाए तो यह समय आपके लिए कई मामलों में, जैसे कि आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने का कार्य करेगा। पंचम भाव में यह गोचर होगा तो संतान के करियर को लेकर के भी जो चिंता अभी तक आपके मन में थी वह चिंता दूर हो जाएगी। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको होगी और कह सकते हैं जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उन्हें भी कोई अच्छी खबर इस समयावधि में प्राप्त हो जाए। तो वहीं दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, खास करके वह विद्यार्थी जो कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को निश्चित तौर पर इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली से 6ठे स्थान में होगा। केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह समय रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों की वजह से आप परेशान रहेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपने भाग्य के प्रति एक्टिव कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा ये तीनों चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती। इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। वहीं जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार या फिर काम धंधा करने के लिए, उन्हें भी फॉरेन जाने के कुछ अवसर इस समय प्राप्त हो सकते हैं। देखा जाए तो समय निवेश के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप शनि और चंद्र की युति होगी। इसे शास्त्र में विष नामक दुर्योग कहा जाता है। इसके प्रभाव से आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में इस समय खुशियों में कुछ कमी महसूस हो सकती है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के बहसबाजी, वैचारिक मतभेद उत्पन्न ना हो, इस बात का आपको विशेष तौर पर इस समय ध्यान रखना है। बाकी पार्टनरशिप में अगर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस, व्यापार आप करते हैं तो वहाँ पर भी कोई भी गलतफहमी उत्पन्न ना हो और कोई भी निरस्तता ना आए, इस बात का ध्यान दीजिए। देखा जाए तो यह समय कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में नई योजनाओं को लागू करने के लिए काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए, होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। ऐसा ही प्रभाव अभी देखने को मिलेगा।
इसको विशेष तौर पर नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के ऊपर शनि का प्रभाव है। आने वाले 2025 के मई महीने तक ऐसा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। जो आपको बड़ा तोहफा मिलेगा वह धनु राशि में चंद्रमा के गोचर करते वक्त आपको बता दिया गया। हर परिस्थिति में आप श्रेष्ठ साबित होंगे। हर परिस्थिति में यह आपके लिए शुरू का सबसे बड़ा तोहफा है। वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन 2-3 उपाय आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले केसर का तिलक लगाइए और रविवार के दिन मजदूरों को जाकर के कुछ उनकी हेल्प कीजिए। मंगलवार के दिन जाकर के मिठाई बांटे, शनिवार के दिन नमकीन बांटे। यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी अभी तक चली आ रही थी, इससे काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति भी हो सकती है। बस इसके लिए आपकी कुंडली में किसी ग्रह की जो अंतर्दशा है वह लग्न से केंद्र या फिर त्रिकोण में होना चाहिए। बाकी इस गोचर का, इस सप्ताह का परिणाम आपको श्रेष्ठ ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।